नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारियों में जुटे होंगे जोरों शोरों से। लेकिन आज ज़्यादा जो आप लोगों का कीमती समय है वो नहीं लूँगा, सिर्फ 2 से 4 मिनट अपना विषय रखूँगा और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आज का विषय या आज का केंद्र बिंदु 2 फरवरी को पंचकुला, जो हम 2 फरवरी को जो पंचकुला पहुंच रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पूरा प्रकरण क्या है, हम पंचकुला जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये सब प्रकरण हो क्यों रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों, हम लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ी। इस पे चर्चा करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बता दूं। ये दिखने के बाद आप लोग काफी हद तक समझ भी गए होंगे कि 2 फरवरी को पंचकुला पहुंचो। ये लगातार जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी अध्यापक गण हैं, सभी आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं और दहिया नर्सिंग कैरियर एकेडमी भी इस दिशा में आप सभी लोगों के हितों के लिए आप सबके साथ खड़ी है। चाहे वो दहिया नर्सिंग परिवार का हिस्सा है या अन्य किसी भी संस्था का हिस्सा है, हम सबके साथ सकारात्मक दृष्टि से और नैतिक मूल्यों के साथ, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सभी छात्रों के हितों के लिए लड़ें। लेकिन जहां तक संभव हो सके शिष्टाचार का परिचय देते हुए अगर कोई लड़ाई लड़ी जाए और जीती जाए तो शायद इससे बेहतर नहीं होगा। आज का मुख्य केंद्र बिंदु है कि परीक्षा परिणाम जो जल्द घोषित कराने हेतु, परीक्षा परिणाम को जल्द घोषित करवाने हेतु हम इस पर चर्चा करेंगे। ये पैरामेडिकल और मेडिकल, जो हमारी पैरामेडिकल और मेडिकल की जो भर्तियां हैं उनमें हो रही देरी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें चाहे एएनएम हो, एमपीएचडब्ल्यू हो, जीएनएम हो, वीएलडी हो, ये हमारे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हैं। इन्हीं सभी के परिणामों में सरकार, या यूं कहिए कि भर्ती बोर्ड लगातार देरी कर रहा है। आइए, मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी छात्रों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचने के लिए आप सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचें और इस मिशन को बल दें, मजबूती दें। लेकिन मेरा बल के साथ एक और व्यक्तिगत सुझाव है कि हमें मर्यादा में रहकर अगर किसी चीज को किया जाए तो वो बहुत ही सराहनीय होगा। और किसान आंदोलन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है। कितनी बड़ी मात्रा में, इतना बड़ा संख्या बल होते हुए उन्होंने कितनी शिष्टाचार से, कितनी शालीनता से, कितने प्रेम भाव से अपने आप को अपने स्थान पर अड़िग रखा और अंततः वो उस सफलता को हासिल हुआ जो उनके उद्देश्य थे। लेकिन उसके लिए पूर्ण रूप से एक स्ट्रेटजी तैयार की गई। तो सबसे पहला मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है, पंचकुला पहुंचें, पंचकुला चलें। हम सब आपके साथ जुड़े हैं, आप सबके साथ खड़े हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को प्रशासन को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी एचएसएससी के साथ बुरा व्यवहार करने की किसी भी व्यक्ति विशेष को ना तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है, ना ये आपकी व्यक्तिगत आजादी आपको ऐसा करने के लिए, या ना ही आपके संस्कार आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम सबका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को, एचएसएससी को या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को यह चीज बतानी कि हमारे परीक्षा परिणाम में, मैं मानता हूं कि परीक्षा परिणाम में देरी हुई है, लेकिन मैं इससे पहले भी ये क्लियर कर चुका हूं कि जो परीक्षा परिणाम में जो देरी का कारण है उसके पीछे कोई ना कोई छोटे छोटे टेक्निकल रीजंस जरूर हैं। लेकिन क्या वो तकनीकी रीजंस को लेकर ज्यादा लंबा खींचा जा रहा है, ये हमारी मांग है कि माननीय चेयरमैन साहब भोपाल सिंह खत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसी पत्रकार महोदय को, किसी भी व्यक्ति विशेष को नाराज नहीं किया है। सबके सामने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता से विचार रखे हैं और अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया है और यह भी बताया है कि हम जो इस प्रकरण में देरी के पीछे रीजंस क्या है। लेकिन अब छात्रों के सब्र का बांध टूट रहा है और छात्र एक अंतर्द्वंद की स्थिति में फंस गए हैं। इस अंतर्द्वंद की स्थिति पे भी मैं प्रकाश डाल दूं। अंतर्द्वंद क्या है? उनके सामने डीएसएस भी खड़ी है, उनके सामने डीएमआर का एग्जाम खड़ा है, उनके सामने
और भी अन्य मेडिकल और पैरामेडिकल की दिशा में अन्य सारे स्कोप खड़े हैं, लेकिन वो इस परीक्षा परिणाम के बिना, इस परीक्षा परिणाम के अंतिम घोषित होने के बिना अंतर्द्वंद की स्थिति में है, क्योंकि इसमें 6 से 7 हजार छात्र जो हैं जिनका डेब्यू हुआ, लेकिन अंतिम चयन इन सब का नहीं होना है। तो कुछ छात्र इस इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित हो, उसके बाद वो अपने आने वाले भविष्य की दिशा में कार्य करें और नई ऊंचाइयों को, नई उपलब्धियों को छुएं, लेकिन इस परीक्षा परिणाम की देरी के कारण वो ऐसा करने में असमर्थ हैं। पुनः आप सब लोगों से मेरा पुरजोर अनुरोध है और विनम्रता पूर्वक आप सब लोगों को मेरा सुझाव है कि हमें अपनी मांग को मनवाने के लिए इसका घेराव करना है, माफ कीजिएगा, हमें पंचकुला पहुंचना है। सभी को माननीय चेयरमैन से अनुरोध कर कर इसमें देरी के ठोस कारणों का पता लगाना है, और अगर वो कारण स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उन कारणों से छात्रों को संतुष्ट कर पाता है तो हमें विनम्रता पूर्वक लौट भी आना है। यानी हमारा मुख्य उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ HSSC के परीक्षा परिणामों में हो रही देरी को जानना, ये हमारा केंद्र बिंदु रहेगा। एक बार फिर से आशा करता हूं आप सब लोगों स्वस्थ हों, आपका परिवार स्वस्थ हो, आप शिक्षा में लगातार इसी तरीके से नए आयाम छूते रहें, और पंचकुला है 2 फरवरी को हम सब लोग आपको वहां मिलेंगे और आपकी मांग को आगे उठाएंगे। सभी से अनुरोध है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी भाई बहनों में, छात्र छात्राओं में इसको बड़ी मात्रा में आप फैलाएं, ताकि हमारे इस उद्देश्य को बल मिले और हम अपनी मंजिल में सफल हो सकें। अंत जय हिंद, जय भारत, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।